बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दे पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर तीखा प्रहार। एक के बाद एक 3 ट्वीट कर साधा निशाना। भारत से होने वाले निर्यात में कमी आने के साथ आयात में लगातार वृद्धि होने से व्यापार घाटा बढ़ने के व्यापक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं पैदा होने लगी है। इसे लेकर कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। कांग्रेस ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। अप्रैल सितंबर 2021 में जो 76.25 अरब डॉलर था, वो अब बढ़कर 149.47 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। मतलब पिछले साल के मुकाबले व्यापार घाटा करीब 2 गुना हो गया है। वहीं कांग्रेस ने अपने दूसरे व्यापार घाटे बढ़ने के कारणों के बारे में बताते हुए लिखा, आसान भाषा में कहें तो भारत अपनी ज़रूरत का सामान दूसरे देशों से ज़्यादा खरीद रहा है, वहीं दूसरे देश भारत से ज़्यादा सामान खरीद नहीं रहे। मतलब हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात हो नहीं रहा। और आसान तरीके से समझे तो देश की आमदनी यानी निर्यात कम हो रही है और खर्च यानी आयात ज़्यादा हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपने तीसरे ट्वीट में व्यापार घाटे से देश पर होने वाले असर के बारे में बताया। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, व्यापार घाटे के बढ़ने का सीधा मतलब है देश की आर्थिक स्थिति खराब होना। इसके असर से रोजगार कम होंगे, नए रोजगार नहीं बनेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, विकास दर कम होगी और रुपए का मोल भी कम होगा। अच्छे दिन का वादा करने वालों ने देश को गजब उलझाया है। इस कैलेंडर वर्ष में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पहले ही 7% तक गिर चुका है और आगे भी इसके दबाव में रहने के आसार है। अगर यही स्थिति रही तो इससे देश में महंगाई और व्यापक आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी। अगर आंकड़ों के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो अगस्त महीने में देश का निर्यात 20 महीनों के बाद पहली बार 1.15% घटकर 33 अरब डॉलर हो गया, जबकि देश का आयात एक साल पहले की तुलना में 37% बढ़कर 61.68 अरब डॉलर हो गया है। इससे व्यापार घाटा 2 गुने से भी अधिक बढ़कर 28.68 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। देश में आयात और निर्यात के संतुलन बिगड़ने के पीछे की वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है, जिसके कारण तेल और अन्य वस्तुओं के दाम वैश्विक स्तर पर बढ़े हैं। वहीं चीन में कोविड के कारण लगाई गई पाबंदियों की वजह से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और आयात की मांग बढ़ी है, जिसके कारण भी ये संतुलन बिगड़ा है। इसकी एक अन्य वजह डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर 1 जुलाई से लगाया गया अप्रत्याशित लाभ कर भी है। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए हाल के महीनों में आयात को कम करने के लिए सोने जैसी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया है। वहीं कई अन्य वस्तुओं के आयात पर भी पाबंदी लगाई है। सरकार के इन कदमों का कुछ लाभ तो हुआ है, लेकिन इससे कोई बड़ा बदलाव हुआ हो ऐसा नजर नहीं आया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।